की परिभाषा कैसे आप याद करेंगे कि इसका स्थायी भाव पहली बात तो रति होता है, ठीक है। तो रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है कि मिलन या संयोग की अवस्था में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, कौन हो तुम बसंत के दूत, विष पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये काव्यांजलि से लिया है। स्पष्टीकरण लिखने के लिए आपको ये सब मुख्य चीज़ें लिखनी होंगी। उसका स्थायी भाव लिखना होगा, आश्रय, आलंबन, उद्दीपक, अनुभव और संचारी भाव। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव रति है। ये आपकी कोई भी आप उदाहरण लेंगे तो उसमें आपको स्थायी भाव सेम ही होता है। आश्रय मनु उदाहरण के अनुसार, आलंबन श्रद्धा, उद्दीपन एकांत प्रदेश, श्रद्धा की कामनीयता और शीतल मंद बयार। इसके बाद अनुभव हृदय में शांति का मिलना, संचारी भाव हर्ष और उत्सुकता तथा यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। इसके बाद वियोग और विप्लम श्रृंगार। तो वियोग विप्लम श्रृंगार का होता है वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि उदाहरण है, हे खगमग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव रति ही होगा। आलंबन सीता जी, उद्दीपन सूनी कुटिया और वन का सूनापन, संचारी भाव सीता जी की स्मृति, विषाद, आवेग, दैन्य, मोह और शंका। इसके बाद अतः यहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है। हास्य रस क्या होता है, तो हास रस के बारे में जानेंगे कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, हांसी हांसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को और पाहु नीचे आवी हिमाचल के उछाल में। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव हास है। आलंबन महादेव जी, उद्दीपन विलक्षण वेशभूषा, अनुभव अतिथि स्त्रियों का हंसना, भागना, खड़े रह जाना। इसके बाद संचारी भाव भय, हर्ष और चपलता अथा यहाँ पर हास रस है। हास रस के बाद आ जाता है हमारा करुण रस। तो करुण रस को समझते हैं। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मणि खोए भुजंग सी जननी, पंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया दाय तुमने जगदीश। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव शोक है। आलंबन श्रवण, आश्रय पाठक, उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति, अनुभव सिर पटकना, संचारी भाव स्मृति, विषाद, प्रलाप आदि। इसके बाद वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, भाव, संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है, किचड़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो इसका स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव सबका ही उत्साह होता है, चाहे आप कोई सा भी उदाहरण ले लें। इसके बाद आश्रय महाराणा प्रताप, आलंबन शत्रु सेना। इसके बाद उद्दीपन में आप क्या लिखेंगे, उद्दीपन में होगा शत्रु सेना का अस्त्रों शस्त्रों सहित आना, अनुभव हाथ में तलवार, शत्रुओं के शीश काटना, संचारी भाव आवेग, हर्ष, गर्व आदि। अतः यहाँ पर क्या है, वीर रस है। शांत रस की परिभाषा कि शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले। स्पष्टीकरण, उपयुक्त काव्य पंक्ति में स्थायी भाव हमारा निर्वेद होगा, चाहे आप कोई सा भी उदाहरण ले लें। आश्रय कवि भक्त, आलंबन ईश्वर होगा, उद्दीपन ईश्वर भक्ति एवं भक्ति युक्त वातावरण, अनुभव भक्ति में लीन होना, भजन गाना, ईश्वर को धन्यवाद देना, और संचारी भाव में प्रसन्नता, धैर्य, आश्चर्य। अब हम लोग ट्रिक पर आ जाते हैं कि एक ही परिभाषा से सारी परिभाषाएं कैसे लिख सके। तो इसके लिए हमें ये आपको जौन सा रस लिखना है उसको इधर फिल करें और उस रस का स्थायी भाव आपको यहाँ रखना है। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ हास्य रस की, तो हास्य रस
हास रस का स्थायी भाव हास होता है। तो यहाँ हास भक्ति हास नामक स्थायी भाव विभव भाव और संचारी भाव से सहयोग करता है, तो हास रस की निष्पत्ति होती है। ऐसा ही अगर मैं श्रृंगार रस लेता हूँ तो श्रृंगार रस और इसका स्थायी भाव रति होता है। तो रति नामक स्थायी भाव विभान भाव संचारी भाव से सहयोग करता है, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। और मैंने सबके स्थायी भाव यहाँ लिख दिए हुए हैं कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह तथा शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। इसे आप इस जगह रखकर किसी की भी परिभाषा बना सकते हैं। अब एक ही परिभाषा से पांचों परिभाषा को याद करके लिख सकते हैं तथा इनके अलग अलग उदाहरण जो आपको सरल लगे वो आप याद कर सकते हैं। धन्यवाद।